जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों। मैं सील देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिएगा दोस्तों, आज है आपका 23 अगस्त और हम लोग कल का जो है करंट अफेयर को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस एयरपोर्ट को कार्गो हब बनाया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। सही आंसर है, करेक्ट आंसर ए है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे रायपुर एयरपोर्ट भी बोलते हैं। देखिएगा कि 23 अगस्त को मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्ताव पर स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को कार्गो हब बनाया जाएगा। इसके अलावा इस बैठक में कोदो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य अब केंद्र सरकार घोषित करेंगी। गोधन न्याय योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट को रासायनिक खाद की तर्ज पर न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। और मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ की तरफ से 19 एजेंडे में 8 एजेंडे छत्तीसगढ़ सरकार ने सुझाए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। देखिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतिम पंघाल। याद रखिएगा। देखिए, 17 वर्षीय हरियाणा की रेसलर अंतिम पंघाल बुल्गारिया के सोफिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई है। देखिएगा कि उन्होंने 53 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान की एटलिन सगायेवा पर 8-0 से जीत दर्ज की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित मंगर डोंगरी अर्थात मिचनार हिल छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ध्यान रखिएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, बस्तर जिला में है। याद रखिएगा दोस्तों कि बंगर डोंगरी, जिसे मिचनार हिल के नाम से भी जाना जाता है, यह बस्तर जिले के विकासखंड लोहानसीगुड़ा के अंतर्गत ग्राम मिचनार 2 में स्थित है। और अभी ये चर्चा में है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ बस्तर सांसद दीपक बैज ने इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये है, देखिए, 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, जसपुर जिला। देखिएगा दोस्तों कि हाल ही में 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ रायपुर जिले के एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में हुआ है। और उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक पत्थलगांव व उपाध्यक्ष जनजाति सलाहकार परिषद राम पुकार सिंह थे। और इस प्रतियोगिता में 5 संभाग के 240 खिलाड़ी भाग लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी जलप्रपात है जो 3 स्टेप में अपना जल गिराता है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलाज कुंडम जलप्रपात। याद रखिएगा दोस्तों कि कांकेर जिला के अंतर्गत दूध नदी पर मलाज कुंडम जलप्रपात है। याद रखना है। और इसकी खासियत यह है कि यह पहाड़ी से एक नहीं बल्कि 3 स्टेप में अपना जल गिराता है। सबसे ऊपर वाले स्टेप की ऊंचाई 50 फीट, दूसरे जो है उनकी जो ऊंचाई है 30 फीट, और तीसरे व सबसे नीचे वाले स्टेप की ऊंचाई 32 फीट है। ठीक है, और याद रखना है दोस्तों कि ये दूध नदी पर है। और दूध नदी किसकी सहायक नदी है? कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए अगला देखिएगा। देखिए, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में किस वर्ष से शादीशुदा महिलाएं व माताएं भी भाग ले सकेंगी? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, 2023 से। तो याद रखना है दोस्तों कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में 2023 में पहली बार शादीशुदा महिलाएं व माताएं भाग ले सकेंगी। इसमें अब तक केवल अविवाहित महिलाओं को भाग लेने की अनुमति थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। देखिएगा कि दोस्तों याद रखना है, गोवा भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है।
गोवा और दादरा नागर हवेली और दमन और दीव सभी गांवों के लोगों ने ग्राम सभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से अपने गांव को हर घर जल घोषित किया है। और देखिएगा दोस्तों कि इसके माध्यम से यह प्रमाणित किया गया है कि गांव के सभी घरों में जल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। देखिएगा ये है, देखिए बेंगलुरु में आयोजित चौथे अखिल भारतीय राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने गोल्ड मेडल हासिल किया है? ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है, कालाराम पटेल। देखिएगा निम्नलिखित में से किस विद्युत कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एनटीपीसी लिमिटेड। देखिएगा हाल ही में चर्चित खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला यह कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, 4 जिलों को याद रखना है। देखिएगा कि भारत के किस राज्य में दही हांडी को खेल का दर्जा दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, महाराष्ट्र। चलिए अगला देखिएगा, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। देखिएगा हाल ही में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन को पढ़कर कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शेयर करना है तो कर दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।